भारत देश जैसे जैसे प्रगति की ओर जा रहा है, नए नए इन्वेंशन रोज हो रहे हैं। उसी से कई चीज़ों के फायदे होते हैं और कई चीज़ों के नुकसान। उसी तरह से एक है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का दौर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आपने भी कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। अब ऑनलाइन शॉपिंग का दौर इतनी द्रुत गति से बढ़ता जा रहा है कि हर दूसरा व्यक्ति या हर व्यक्ति कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर चुका है, या फिर जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। वही युवाओं के बीच में तो इसका बड़ा क्रेज नजर आता है। कोई भी चीज़ लेनी हो सीधा ऑनलाइन पर जाते हैं, ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं और अपने लिए खरीद लेते हैं। देश में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि यदि आपको कोई चीज़ चाहिए और वो घर बैठे आपको मिल रही हो और बढ़िया क्वालिटी हो तो वो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपको बाजार नहीं जाना, सिलेक्शन के लिए टाइम नहीं खपाना, आप आराम से सो रहे हैं उसी वक्त आपने ऑनलाइन देखा और आपने ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया। लेकिन इसी बीच ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, कोई कोई चीज़ यदि तेजी से बढ़ती है तो इसके फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। इसी बीच ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। अक्सर लोग वेबसाइट पर उपलब्ध फर्जी रिव्यूज पर भरोसा करके लोग सामान खरीद लेते हैं और फिर वह सामान खराब निकल जाता है। इससे ग्राहक को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप उस चीज़ को फिजिकली नहीं देखते, आप उसकी एक इमेजनरी रूप से आप उसे खरीदते हैं, क्योंकि आप उसे तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो कैसी है, किस प्रकार की है, आप उसे तय नहीं कर पाएंगे। आप उसकी क्वालिटी को सही तरीके से जांच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पर मुख्यतः एक कॉलम होता है कमेंट्स का। अब वो कहाँ, वहाँ आपने कभी कोई सामान खरीदा और आप वहाँ जाकर एक सुझाव दे देते हैं लोगों को कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, ये इस प्रकार से है, और ये एक रेटिंग सिस्टम की तरह चल जाता है। लेकिन ये रेटिंग सिस्टम पर लोग सही है कि गलत है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा पाते हैं। अब रेटिंग के हिसाब से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आपने उसको देखा, आपने उसको मंगाया। अब रेटिंग का क्या है, रेटिंग गलत भी हो सकती है। यदि मुझे मेरा कोई प्रोडक्ट बेचना है तो मैं उसकी गलत रेटिंग भी दिलवा सकता हूँ, अपने लोगों को बोल कर कि ये चीज़ यहाँ पर डाल दो। अब वो रेटिंग के हिसाब से आप किसी चीज़ को जज करके आप उसे मंगा लेते हैं, और जब मंगाते हैं तो वो आपने जिस चीज़ को मंगाया है वो एक्चुअल नहीं निकलती। तो इससे आपको एक बड़ी दिक्कत होती है और आपको मानसिक रूप से ये परेशानी को जन्म देती है। अब मुख्यतः आपने कभी ना कभी आपका भी पाला पड़ा होगा कि आपने कोई चीज़ सोशल मीडिया के जरिए या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग के किसी प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ मंगाई होगी और वो चीज़ एज इट इज नहीं आई होगी। आपने देखा भी होगा कि वो चीज़ एज इट इज नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज़ की तस्वीर लेते हैं तो वो बड़ी सुंदर दिखाई देती है। अब वो तस्वीर में और उस चीज़ को देखने में बड़ा फर्क होता है। अब इस तरह के स्कैम से ग्राहकों को बचाने के लिए भारत सरकार जल्दी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार ने इन फर्जी रिव्यूओं पर लगाम लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर परामर्श को लेकर ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन समीक्षाओं से जुड़े संगठनों की एक बैठक बुलाई। मंत्रालय ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा यानी कि क्वालिटी कंट्रोल आदेश 2024 का एक ड्राफ्ट भी जारी किया है। उसमें प्रोडक्ट के वेरीफाइड खरीदारों और उपयोगकर्ताओं से ही समीक्षा स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है। नोटिस के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत ग्राहकों और विक्रेताओं को जोड़ने वाली ई कॉमर्स कंपनियों और समीक्षा से जुड़े संगठनों को निर्धारित जरूरतों के सम अनुपालन की घोषणा करने को कहा गया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के ड्राफ्ट में बताया गया है कि संगठन उन रिव्यू को पब्लिश नहीं करेंगे जो खुद या सप्लायर, विक्रेता या किसी थर्ड पार्टी से
खरीदी या लिखवाई गई हो। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित संगठन को भारतीय मानक ब्यूरो के पास रजिस्टर कराने और नियमों के अनुपालन की घोषणा की जरूरत है। इस संबंध में QCO के मसौदे पर चर्चा के लिए सचिव की अध्यक्षता में संबंधित पक्षों की बैठक 15 मई 2024 को बुलाई गई है। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं का प्रबंधन और प्रकाशन करने वाले सभी संगठन नियमों का पालन करेंगे। इसमें फर्जी रिव्यू पब्लिश करने पर भी रोक शामिल है और आदेश में निर्धारित जरूरतों के स्वयं के स्तर पर अनुपालन की घोषणा करते हुए BIS के साथ खुद को समीक्षा प्रशासक के रूप में पंजीकृत करना होगा। अब सरकार समय समय पर कुछ नियम लेकर आती है इन स्कैमों से बचने के लिए। तो अब आपके साथ जो ये स्कैम हो रहा था शायद अब से ना हो। शायद जो ये स्कैम हो रहा था, आप कोई चीज़ मंगा रहे थे, समीक्षाओं को देख, टिप्पणियों को देख, कमेंट्स को देख करके, तो अब शायद आपको जेन्युइन रिव्यू मिले। लेकिन कोई भी चीज़ जब आती है तो वो अपने साथ उसका तोड़ भी लेकर आती है। जब ताला बना तो उससे पहले चाबी के बारे में विचार किया गया होगा, तभी ताले की कल्पना की जा सकती है, वरना ताले की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि आपने सिर्फ ताला बनाया और चाबी नहीं बनाई तो वो ताला किसी काम का नहीं। वैसे ही ये स्कैमर्स की दुनिया है। यदि आप कोई ताला बनाते हैं तो वो एक नई चाबी का निर्माण अवश्य करते हैं, तो शायद इस ताले की चाबी का भी निर्माण हो जाए। लेकिन सरकार का काम है ताले लगाना, जिसमें शायद सरकार एक बढ़िया कदम उठा रही है। और आप देख रहे हैं देबम्बाट और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटड़। और आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और देखते रहे देबम्बाट को। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव दीजिए और लाइक करके जाइएगा वीडियो को और अन्य लोगों तक भी इस नियम को साझा कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी नए नियमों के बारे में जानकारी मिल सके। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद, आभार।